धर्म की राजनीति या राजनीति से धर्म, किसी की डूबी तो किसी की चमकी सत्ता। धर्म से अधर्म या अधर्म से धर्म, हुआ वही जिसके जैसे थे कर्म। राम जन्मभूमि आंदोलन की दहाड़ और खड़ा हो गया भाजपा के उम्मीदों का पहाड़। कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। जिस स्थान पर राम का जन्म हुआ वहाँ पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है एक भव्य मंदिर बने। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। प्रभु राम की खातिर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। 90 के न्यू से 14 की जीत तक, विकास से धर्म तक, और अब 24 में कैसा होगा कर। जी हाँ, भाजपा का जन्म 1980 में हुआ। इसमें अधिकतर नेता जनसंघ से आए हुए थे। 1984 के आम चुनाव में इसमें केवल 2 लोकसभा सीटें भाजपा को मिल सकी। चुनाव से कुछ महीने पहले विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन चुनाव पर इसका खास असर नहीं हुआ। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बहुत आनंद की बात है कि 496 वर्ष के संघर्ष के बाद 25 पीढ़ियों के पराक्रम से और 8 लाख कार सेवकों के शौर्य से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। यह मंदिर तो है, पर हिंदुओं की 25 पीढ़ियों का विजय का स्मारक है। इस चुनाव में भाजपा के मायूस करने वाले प्रदर्शन की वजह थी इंदिरा गांधी की हत्या से राजीव गांधी और कांग्रेस को मिली सहानुभूति। चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने वाली राजीव गांधी सरकार कुछ महीने बाद ही मुसीबत में नजर आने लगी। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर भाजपा मुखर होने लगी। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के न्यायाधीश के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया। यहाँ 1949 से रामलला की मूर्ति रखी थी, लेकिन इससे पहले अंदर जाकर पूजा करने पर प्रतिबंध लगा था। यूं तो ऐसा अदालत के आदेश पर किया गया था, लेकिन इसे खोलने में सरकार ने जो तेजी दिखाई, उससे उस समय लोगों को साफ लगा कि कांग्रेस अपने राजनीतिक जमीन को कमजोर नहीं करना चाहती। इसके बाद 1979 का आम चुनाव आया। कांग्रेस की उस चुनाव में भी ये कोशिश रही कि हिंदुओं को मनाया जाए। राम मंदिर के आरएसएस और वीएचपी के इस आंदोलन को नकारने के लिए कांग्रेस सरकार ने हिंदू समाज को राम राज्य का सपना दिखाया। खुद राजीव गांधी फैजाबाद गए और अपनी चुनावी मुहिम का आगाज राम राज्य लाने के वादे से किया। इतना ही नहीं, बाद में मंदिर की नींव रखने के लिए कराए गए शिलान्यास में इसकी अहम भूमिका रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व के प्रति झुकाव अस्थायी साबित। यह मंदिर बनाने के लिए 25 पीढ़ियां ने संघर्ष किया। लाठी गोली खाने के लिए 8 लाख कार सेवक 89, 90, 92, 2018 में अयोध्या आए और यह मंदिर 1989 में 8 करोड़ हिंदुओं से हमने ₹1.25 मांगा था। उसी साल दिसंबर में हुए आम चुनाव में भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण की बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार कही। नतीजा ये हुआ कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली भाजपा ने 1989 के चुनाव में 85 सीटें जीत ली। ये उभरते हुए राष्ट्रवाद की शुरुआत थी। वो कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने देश के बदलते हुए मूड को भांप लिया था। राम जन्मभूमि के आंदोलन ने बिखरे हुए राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़कर इसे एक हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारत में पहली बार हिंदू राष्ट्रवाद को एक सामूहिक विवेक में तब्दील कर दिया।
मंदिर मुद्दे पर भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इसके अध्यक्ष आडवाणी के ऊंचे होते हुए कद से उस समय की जनता दल की सरकार घबरा गई। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भाजपा के बढ़ते असर को कम करने के लिए 1990 में मंडल कमीशन के आरक्षण को लागू करने की घोषणा करी। मंदिर बनाम मंडल की जंग में जीत भाजपा की हुई। आडवाणी ने सितंबर 1990 में रथ यात्रा निकाली ताकि कारसेवक 20 अक्टूबर को राम मंदिर के निर्माण में हिस्सा ले सके। आडवाणी की रथ यात्रा में भारतीय मतदाता को वो सब कुछ मिला जो वो चाहते थे। आडवाणी की रथ यात्रा ने भाजपा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि भाजपा के लिए ऑल इंडिया पार्टी बनने का रास्ता खुल गया। जब 1991 में संसद के लिए मध्यावधि चुनाव हुआ तो भाजपा ने 120 सीटें हासिल की, जो पिछले चुनाव की तुलना में 35 सीटें ज़्यादा थीं। उसी साल उत्तर प्रदेश में पार्टी पहली बार सत्ता में आई और कल्याण सिंह पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने। जब बाबर का ढांचा था तब हमने मंदिर का मॉडल बनाकर एक हिंदू से 1.25 रुपया मांगा था। 1989 में 8 करोड़ हिंदुओं ने 1.25 रुपया दिया और यही पैसे से हम 32 वर्षों तक पत्थर खरीदकर मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम करते रहे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के तोड़े जाने के बाद कल्याण सिंह की सरकार तो गिरी ही, भाजपा को भी इसका काफी नुकसान हुआ। ऐसा लगने लगा कि राम मंदिर के मुद्दे से अब पार्टी को जीतना सियासी लाभ होना था, जो हो चुका। लेकिन भाजपा हिंदुत्व और अगड़ों की पार्टी बन गई। यही वजह है कि 2 सांसदों वाली पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और अब देश की सत्ता में थी। 2004 के चुनाव में पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया और विकास की बात की। पार्टी चुनाव हार गई। 2009 में पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा सामने रखा, लेकिन पूरी ताकत से नहीं। राजीव गांधी के बाद से कांग्रेस कमजोर होती गई। यूपीए की सरकार केंद्र में जरूर आई, लेकिन पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने का मौका नहीं मिल सका। इसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने राम मंदिर की जगह विकास को पहल दी और आज भाजपा भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब जबकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या भाजपा को इसकी जरूरत है? खास तौर से जब पार्टी को संसद में 300 से अधिक सीटें मिली हों और विपक्ष कमजोर और विभाजित हो चुका हो। 1989 में 8 करोड़ हिंदुओं ने 1.25 रुपया दिया और यही पैसे से हम 32 वर्षों तक पत्थर खरीदकर मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम करते रहे। आज जो मंदिर बना है उसमें वह पत्थर है जो 32 साल से तराशे गए थे। अयोध्या की और राजस्थान के पिंडवाड़ा के कार्यशाला वर्कशॉप में, और जो मंदिर बन रहा है उसमें 8 करोड़ हिंदुओं के 1.25 रुपया का योगदान है। 22 तारीख को घरों में दीप प्रज्वलित करके दुनिया भर का हिंदू यह विजय का उत्सव मनाएगा। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा 450 वर्षों का संघर्ष चला, इसलिए 450 से ज्यादा जिलों में 1 लाख से ज्यादा गांवों में और 8 करोड़ हिंदुओं ने 1.25 रुपया दिया है। इसलिए 8 करोड़ दीप प्रज्वलित करके हम विजय उत्सव मनाएंगे। 22 तारीख को सीमित संख्या अयोध्या आ पा रही है और लाठी गोली खाने के लिए तो लाखों कारसेवक आए थे। इसलिए 24 जनवरी को हमने कारसेवकों को अयोध्या भव्य मंदिर में दर्शन के लिए निमंत्रित किया है कि लाठी गोली खाने में हम साथ में थे, अब भव्य मंदिर का दर्शन भी साथ में करेंगे। और 24 जनवरी को जो कारसेवक आएंगे उनका मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर तिलक करके मैं स्वयं स्वागत करके उनको धन्यवाद करूंगा कि आपकी लाठी गोली खाने से ही यह मंदिर बना है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल
इन संगठनों का कितना सहयोग रहता है ये किसी से छुपा नहीं है। यह एक चर्चा का विषय है और लगातार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में ये संगठन कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अब राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है तो एक बार फिर ये संगठन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैदान में उतर चुके हैं, चाहे वो सामने से हो या बिना कहे हो। लेकिन सवाल तो यही हो रहा है कि साथ तो भाजपा का ही है और भाजपा को जिताने का ही मंत्र है। 2024 की लड़ाई में राम मंदिर के बहाने भारतीय जनता पार्टी कहे अनकहे मैदान में उतर चुकी है और साथ दे रहे हैं ये संगठन। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल धर्म और शास्त्र को लेकर है, जिसको लेकर देश के बड़े बड़े शंकराचार्य ने गंभीर सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा है और जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। उनका आरोप है कि चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। मैं एक बात कहूँगा, शंकराचार्य उनके वक्तव्य पर कुछ भी कहने का मेरा अधिकार, योग्यता और शास्त्रों का ज्ञान तीनों नहीं है। मेरा एक ही शंकराचार्य के संदर्भ में अधिकार है, उनका सम्मान करके प्रणाम करना। हिंदू धर्म टिका है हमारे आचार्य से। हमारे आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, बस यही आचार्य को प्रणाम करना, यही प्रत्येक हिंदू का अधिकार है। और कोई हिंदू शंकराचार्य पर अनुचित टीका टिप्पणी न करे। मंदिर बन रहा है, उनका आनंद है। संघर्ष करने का भगवान ने मौका दिया, उससे भगवान को धन्यवाद। हम 22 को जाएंगे और आनंद से पूरा देश उत्सव मनाएगा। शंकराचार्य लोग विरोध तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि अंतर्निर्मित मंदिर है, पूरा मंदिर बन जाए उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो। मैं तो कैंसर का एक्सपर्ट हूँ, आप कहो तो कैंसर सर्जरी की बात बता दूं। मंदिर पूर्णता ये विषय हमारे धर्माचार्यों का है, उनको निर्णय कर दे दो। मेरा काम तो एक गिलहरी का था राम मंदिर में, वह तब भी किया, आज भी करेंगे। आचार्य हमारे मिलकर निर्णय करेंगे उचित अनुचित क्या है। सवाल यही है कि राम मंदिर के रंग में पूरा देश रंग चुका है और एक तरफ विकास की धारा और दूसरी तरफ राम की भक्ति। जब इन दोनों का मिलन हो चुका है तो 2024 की सत्ता किधर जाएगी, 2024 की राजनीति में वो कौन सा नया रंग खिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी।